वसीम आ जाएगा सामने, वो ऐसी बात आपको बता दे, ये वजह थी क्या जो लोग आज बातें कर रहे हैं, क्या माफी मांगेंगे? वसीम कादर साहब के बारे में सोशल मीडिया पर आग की तरह पोस्टें वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह कोई प्रेशर है या फिर पैसे, ये सारा कुछ आज पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम कादर साहब के छोटे भाई नदीम कादर साहब। हमारे घर की वो शान है, पैसे की लालच उसमें नहीं है। नदीम कादर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि किस दबाव के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा वसीम कादर साहब ने ज्वाइन कर लिया? दबाव कोई ऐसा नहीं है, ये उस वक्त बात खुलेगी जब वसीम साहब मंजर आम पर आएंगे। यकीनन वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बताएंगे कि उनके साथ क्या बिपता हुई या उन्होंने क्यों ये पार्टी चेंज की। क्या आवाम की भलाई में या अपनी भलाई में, या ये सोचते हुए कि पाकिस्तान को इस वक्त किस बात की ज़रूरत है। मेरा नहीं, ये अवाम का सवाल है। जब वसीम कादर साहब दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जब ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो फिर वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही क्यों? हाँ, असल में उस वक्त ऐसी कोई बात सोच थी नहीं कि कोई ऐसा दबाव पड़ेगा। उन्होंने काफ़ी कोशिश कैसा की, दबाव? जैसा आप कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाह रहा, मैं देखिए, तो सुनना चाह रहा हूँ। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में मत डालें। नहीं, मैं अपने अल्फाज आपके मुंह में डाल भी नहीं रहा, मैं तो ये सुनना चाह रहा हूँ कि किस तहत है। आखिर कोई बड़ी रकम मिल गई है, क्या कर दिया है कि मतलब आखिर उनको, मतलब छोटे से बच्चे थोड़ी है। वसीम कादर को पैसों की ज़रूरत नहीं है। हाँ। सन 2000 में जब मैं नॉर्वे गया, वसीम कादर साहब उस वक्त नॉर्वे में थे इन 1986 से, ठीक है। जब मैं उसके पास गया तो वहाँ उसके 3 जो है वो थे, क्या कहते हैं, खाने वाले फूड, क्या कहते हैं उसको, रेस्टोरेंट 3 थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 थे। आज अगर आप सोचें कि वो सब कुछ छोड़ के सियासत 2006 में आया है पाकिस्तान, तो अगर वहाँ से चलता तो आज वो नॉर्वे के अमीर तरीन लोगों में से एक होता, ठीक है। 2006 में वो वहाँ पे सब कुछ छोड़ के, क्योंकि सियासत हमारे खून में है। मेरे वालिद साहब 1967 से बानी रुकनों में से हैं पीपल्स पार्टी के, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के दौर से। चौधरी गुलाम कादर साहब का बेटा है चौधरी वसीम कादर, हमारे घर की वो शान है, मुझसे बड़ा है, हम सब बहन भाई से बड़ा है। पैसे की लालच उसमें नहीं है। इन्होंने इमरान खान की हमायत हासिल करके अवाम के साथ तो ये सीधा सीधा हाथ कर दिया कि भाई मैं आया हूँ इमरान खान की खातिर। फिर उन्होंने बयान हल्फी भी लिया और उस बयान हल्फी में बाकायदा तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं इमरान खान का सिपाही रहूंगा और इमरान खान का सिपाही मतलब जीतने के बाद भी मैं आप लोगों की खिदमत करूंगा। ये वो सारा कुछ सामने ही है। हाँ, और सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है ये चीजें। बिल्कुल सही कहा आपने, हुआ है ये बात। हाँ। ये सब कुछ हुई है बातें, मगर फिर मैं वहीं पे आऊँगा कि हो सकता है उनकी एक सोच हो। बाज़ दफ़ा इंसान फैसला यार वही तो मैं कह रहा हूं ना कि पहले सोच किधर गई थी। अभी तक आपने वसीम का पॉइंट तो नहीं सुना? नहीं सुना, एक तरफ का पॉइंट सुना ना। जब अगर वसीम आ जाएगा सामने, ठीक है, मेरा भाई वसीम कादर जब आएगा सामने, अगर वो ऐसी बात आपको बता दे कि ये वजह थी, ये रीज़न थी, क्या जो लोग आज बातें कर रहे हैं क्या माफ़ी मांगेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि हमारे जहाँ है ना बर्दाश्त नहीं, हमारी कौम में हम में अगर थोड़ी सी, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा है कि पीटीआई वाले के भाइयों से बहनों से कि प्लीज़ जमा खातर रखें, बात सामने आने तो दें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपनी वफा निभाई है? क्योंकि 2004 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत की। फिर 2008 में शालामार बाग से एमपीए के कैंडिडेट जो है वो मुंतखब हुए। फिर 2016 में डिप्टी मेयर शमाली लाहौर भी रहे। फिर 2023 में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो खुदा जानता है कि कोई तलक कलामी हुई या जो जिस भी तरीके से, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिर 2024 के जनरल इलेक्शन जो है वो जीत कर 8 फरवरी को, वो भी इमरान खान की हमायत के साथ, ये क्या कर दिया यार? इमरान साहब, वफा नहीं भाई, इमरान साहब की मेहरबानी। नहीं, ये वफा नहीं भाई, ये वफा नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ कि उनकी ये वफा निभा दी है। किससे आपने? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वफा निभा दी है ना उन्होंने। ये ऐसी वफाई नहीं होती, ये बेवफाई होती है। बात समझे, अगर आज उसके साथ वफाई, कल अगर कुछ हो रहा तो कहेंगे कि उसके साथ वफा नहीं। ये बातें वफा की नहीं है, सियासत है प्यारे भाई, सियासत है। सियासत में जो है ना, सबसे पहले मेरी नज़र में मुल्क का मुफाद देखना चाहिए। हो सकता है मेरे भाई ने ये मुफाद देखा हो। जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया तो घर के बारे में बताइए। सर देखें, सबसे पहले तो उन्होंने मीडिया पे शोर उठा कि इनका घर जला दो। अच्छा। इनके घर में संगबारी करो, यानी कि पत्थर मारो जाके, जो नज़र आए उसको आग लगाने की कोशिश करो।
ठीक है, उसके साथ बदतमीज़ी करो। और मेरे घर के पास, ये घर हमारा आबाई घर है, ये वसीम कादर का भी, हम सातों भाइयों का घर है, क्योंकि मेरे वालिद साहब का घर है। गो के बाद में सब अपने अपनी जगह सेटल हो गया, मैं बाई चांस वहाँ पे होता हूँ, उसी घर में होता हूँ, ठीक है। आपको पता है 3 दिन से मैं अंदर कैप्चर हूँ, बाहर गार्ड है, अगर मैं निकलता हूँ मैं तो पुलिस को साथ लेके निकलता हूँ। कोई नुकसानात वगैरह भी हुए, कोई दरवाजे शरवाजे तोड़े छोड़े? जी सर, क्या क्या कुछ? हमारे जो आरजी, जहाँ वसीम कादर साहब ने आरजी रहायश ली हुई थी ना उधर, वहाँ पे दरवाजे तोड़ दिए। और क्या हुआ? और पथराव किया। और तो वो तो शुक्र है कि अंदर कोई फैमिलीज नहीं थी, क्योंकि हमें तो इतना तो अंदाज़ा हो गया हुआ था कि हमारे फैमिलीज के साथ ये क्या करना चाहे, वो फैमिली मूव कर ली थी। जब नून लीग ही ज्वाइन करनी थी वसीम कादर साहब ने, जी जी, तो फिर शेख रोहेल असगर साहब के मुद्दे मुकाबले क्यों उन्होंने इलेक्शन लड़ा? क्योंकि वो भी तो नून लीग में ही थे। मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि शेख रोहेल साहब वाली जी सीट है ना, ये बड़ी टफ सीट थी मेरी नज़र। वो इसलिए कि शेख रोहेल साहब जो है ना, एक अपने इलाके के तगड़े आदमी हैं, माली वाइज भी और बाजू वाइज भी, आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि वसीम कादर का एक अच्छा फैसला किया कि उन्होंने ये सीट मिली। हालांकि 1-2 ऐसी सीटें भी हैं, आपको पता है, जो आसानी से जीती जा सकती थी, मगर ये सीट बड़ी मुश्किल थी। और यकीन माने, मैं आपको ये बता दूं, मुझे पहले दिन से यकीन था कि इंशाल्लाह ताला वसीम, देखिए मैंने ये कहता कि ये पीटीआई की वजह से वोट नहीं पड़े, मगर वसीम कादर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। 2008 में जब वो बने एमपीए, हमारे इलाके काछूपुरा, फैज़बाग, शादबाग, इस साइड पे देखें, आज भी देखें जाके, अगर कोई कह दे कि वसीम कादर ने काम नहीं किया तो जो चाहेंगे वो अब सज़ा, मैं आपको कबूल है आपसे मुझे। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि अगर ये नून लीग में रहकर यही इलेक्शन लड़ते या फिर आज़ाद लड़ते, मतलब इमरान खान के हमायत याफ्ता नहीं, वैसे आज़ाद लड़ते, तो इनको 10 वोट भी नहीं पड़ने थे। लोग ये कहते हैं भाई, मैं नहीं कहता। लोग तो काफ़ी कुछ कहते हैं। अब हर बात पर अगर आप रिएक्शन लेंगे तो फिर आपकी जीना मुश्किल हो जाएगा।